अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th एक्सरसाइज 17.1 हम करेंगे। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई है मेरे पास, वो कहते हैं कि हमें आप 17 चैप्टर करवा दें। प्रॉब्लम ये है कि ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का चैप्टर है और इसको इस तरह से समझाना शायद मुश्किल होगा, आपको सही समझ भी ना आए और मेरे पास प्रॉपर इक्विपमेंट भी नहीं है। लेकिन अब रिक्वेस्ट आई है, मैं कोशिश करूंगा। एक काम करते हैं, मैं ये 17.1 एक्सरसाइज सॉल्व करके अपलोड करता हूं और उसके बाद आप लोग कमेंट्स दीजिएगा ओके है या नहीं, ताकि बजाय इस पे टाइम लगाने के हम दूसरी एक्सरसाइज पे टाइम लगा लें अगर इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। मैं कोशिश करता हूं, प्रॉपर नहीं होगा, क्वेश्चन वगैरह सॉल्व नहीं होंगे क्योंकि ज्योमेट्री के क्वेश्चन है और आपको सही तरह शायद समझ भी ना आए, क्योंकि अगर आपको कंपास नजर ही नहीं आ रहा तो आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे रख के क्या कर रहे हैं। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा अपने क्वेश्चंस में, आप देखिएगा कि कितना फायदा होता है। दूसरा हम काम एक ये करेंगे कि हर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स होते हैं इसमें। एक तो ये है कि आपने कोई ज्योमेट्रिकल शेप बनाई, कोई मसलन हम यहाँ पे अगर ट्रायंगल बना रहे हैं तो वो तो अपनी जगह है, हम वो बना लेंगे। एक ये कि शेप्स प्रॉपर नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ पे इस तरह से लिखना मुश्किल है। जैसे ही मैंने ट्रायंगल की कोशिश की तो आपने देखा कि यहाँ एक साइड पे यहाँ पे गैप रह गया मुझसे, इतनी सीधी भी नहीं होंगी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि काम चल जाए। दूसरा, हर क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स होते हैं, स्टेप्स हैं। जिस तरह एक ये हो गया, दूसरा ये कि आपको हर क्वेश्चन के लिए पहले आपको लिखना होता है गिवन। तो ये चीजें हम क्वेश्चन में नहीं करेंगे, ये आप खुद समझ लीजिएगा। इसमें गिवन में ये है कि आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे हम इसमें क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, उसमें हम देखें तो हमारे पास ये है ए बी, हमारे पास कितना है 3.2 सेंटीमीटर। इसी तरह आपके पास जो भी गिवन है वो आप अपने हिसाब से यहां लिख लेंगे। एक काम तो ये है, उसके बाद पहले गिवन आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाता है रिक्वायर्ड। इस पे इंग्लिश लिखना भी मुश्किल होता है, खैर। तो रिक्वायर्ड है, तो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड में आप वही लिख लेंगे जो भी रिक्वायरमेंट है। जैसे यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल, तो कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी आप लिख देंगे, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके मेन नंबर होते हैं, वो है स्टेप्स, जिसको आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, बहुत सिंपल होता है। जो जो आप स्टेप परफॉर्म करें वो आप लिखते जाए। जैसे हमने एक ए टू बी अगर हमें चाहिए तो ए टू बी पार्ट 1 में जैसे ए बी 3.2 सेंटीमीटर है, तो आप लिख सकते हैं कि हमने पॉइंट ए टू पॉइंट बी 3.2 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रॉ की। उसके बाद अगर ए पे हमें एंगल बनाना है 60 डिग्री का जो हम बनाएंगे, तो आप कह सकते हैं हमने एक आर्क बनाई और 60 का एंगल बनाया। तो ये आपको वैसे क्लास से भी हेल्प मिल जाएगी। तो ये जो जो आप परफॉर्म करेंगे जैसे जैसे साथ साथ उससे आप स्टेप्स लिख लेंगे। फिर एंड पे आ जाता है लास्ट में रिजल्ट्स। रिजल्ट्स में आप फिर वही जो आपके पास रिक्वायर्ड था उसी को थोड़ा रिवर्ट करके आप लिख देंगे रिजल्ट्स। जो रिजल्ट्स आपके पास जो भी ट्रायंगल बन गई, जैसे हम उसको लिख लेंगे कि ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। जैसे था कंस्ट्रक्टर ट्रायंगल एबीसी, तो आप लिख सकते हैं कि एबीसी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल, और कुछ भी इसी किस्म का आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से होगा। तो हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और हम लोग ये स्टेप्स नहीं करेंगे। मेरा जो काम होगा मेन वो ज्योमेट्री का काम होगा कि आपको ट्रायंगल बना के या कोई और रिक्वायरमेंट है तो उस हिसाब से कोशिश करूं कि अगर वो समझा सकूं। तो मैं चैप्टर एक्सरसाइज 1 करूंगा, उसके बाद देखते हैं। आप लोगों के रेस्पॉन्स पे, फीडबैक पे डिपेंड करेगा कि अगली एक्सरसाइज हमने इसमें करनी है या नहीं करनी। ओके, शुक्रिया।